हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जहांगीर। इससे पहले हम लोग अकबर को पढ़ चुके हैं। आज उनके पुत्र जहांगीर को पढ़ेंगे। जहांगीर या सलीम, इनका शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी। अकबर ने अपने पुत्र का नाम रखा था सलीम। सलीम क्यों रखा था? वे शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर गए थे और मन्नत मांगे थे, तभी जहांगीर का जन्म होता है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। तो इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है अकबर। इनके पिता का नाम है अकबर, माता का नाम है हरखाबाई और फिल्मों के अनुसार देखें तो जोधाबाई। लेकिन इतिहास में कहीं भी जोधाबाई नाम से वर्णन नहीं किया गया है इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम मिलता है हरखाबाई। लेकिन हम लोग अक्सर मूवी में देखे हैं अकबर और जोधाबाई की कहानियों को। तो एग्जाम में हरखाबाई भी ही दिया रहेगा, जोधाबाई शायद तक ही दिया रहेगा। अब देखते हैं गद्दी पर कब बैठते हैं। 1605 ईस्वी में बैठते हैं। 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है पेट की बीमारी के कारण, तब बैठते हैं गद्दी पर जहांगीर। इससे पहले जहांगीर कई बार विद्रोह कर चुके रहते हैं। जहांगीर पहले सूबेदार रहते हैं। अकबर के पुत्र जहांगीर कई बार अकबर के खिलाफ विद्रोह कर चुके रहते हैं, फिर भी गद्दी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, तभी वे गद्दी प्राप्त करते हैं 1605 ईस्वी में। किस उपाधि से? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि से ये गद्दी पर बैठते हैं। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि लेकर ये बैठते हैं गद्दी पर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। अब देखते हैं, या फिर इनका पूरा नाम भी बोलते हैं इसे, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, यह है इनका पूरा नाम। जहांगीर की पत्नियों को देख लेते हैं। इन्होंने कई शादियां की थी, जो इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। मानबाई है भगवान दास की पुत्री। भगवान दास की पुत्री। मानबाई और जहांगीर से पुत्र होता है, उसका नाम है खुसरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे पहले विद्रोह करेंगे, खुसरो। अब देखते हैं नूरजहां। इनका वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा। अब देखते हैं तीसरे, जगत गोसाई। इनसे जगत गोसाई और जहांगीर का पुत्र होता है खुर्रम, जो आगे चलकर बनेगा शाहजहां। उपाधि देते हैं जहांगीर खुर्रम को शाहजहां की। इनकी पत्नियां मानबाई, नूरजहां, जगत गोसाई और इनकी प्रेमिका, जहांगीर की प्रेमिका का नाम है अनारकली। कई फिल्मों भी देखा होगा जहांगीर और अनारकली के बारे में। तो इनकी प्रेमिका का नाम मिलता है अनारकली। इनका मकबरा है लाहौर में। और किसने बनवाया है? तो जहांगीर ने बनवाया है लाहौर में अनारकली का मकबरा। अब देखते हैं इनके पुत्रों को। जहांगीर के 5 पुत्र थे। सबसे पहले हैं खुसरो, दूसरे हैं खुर्रम, यही आगे चलकर बनेंगे शाहजहां।
और आगे यही गद्दी प्राप्त करेंगे शाहजहां। गद्दी पर बैठने वाले हैं शाहजहां, जहांगीर के बाद। तीसरे हैं परवेज, चौथे हैं शहरयार और पांचवें हैं जहांदार। ये हो गए अकबर के 5 पुत्र, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार और जहांदार। इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खुसरो है मानबाई इनकी माता का नाम और इनके पिता हैं जहांगीर। खुर्रम है जगत गोसाई प्लस जहांगीर। 1606 ईस्वी में विद्रोह कर देते हैं, 1606 ईस्वी में विद्रोह कर देते हैं खुसरो। और जहांगीर गद्दी में कब बैठे हैं? 1605 ईस्वी में। अकबर की देर से मृत्यु होती है, इसीलिए जहांगीर को देर से गद्दी प्राप्त करते हैं। हालांकि जहांगीर कई बार विद्रोह कर चुके होते हैं अपने पिता के खिलाफ कि मुझे गद्दी चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ही इनको गद्दी मिलती है। 1606 ईस्वी में जहांगीर का पुत्र खुसरो, ये है जहांगीर का बड़ा पुत्र, ये विद्रोह कर देता है अपने पिता जहांगीर के खिलाफ कि अब मुझे गद्दी चाहिए। खुसरो को कैद में डाल देते हैं, लेकिन किसी भी तरह से खुसरो बाहर निकल आता है और सिखों के 5वें गुरु जो है अर्जुन देव, इनका आशीर्वाद लेकर फिर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। कौन? खुसरो की सेना और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध होती है। कहाँ होती है? जालंधर के निकट भेरावल के मैदान में। यहाँ हरा देते हैं खुसरो को और इस समय उन्हें बहुत बड़ी दंड देते हैं। खुसरो की दोनों आंखें निकाल देते हैं और कैद में डाल देते हैं। बाद में लगता है खुर्रम या शाहजहां को कि खुसरो बड़ा पुत्र है, अर्थात मेरा बड़ा भाई है, कहीं पिता की मृत्यु के बाद खुसरो को गद्दी ना मिल जाए या फिर खुसरो फिर से किसी भी तरह से विद्रोह न कर ले, इसीलिए खुसरो की हत्या करवा देते हैं 1621 ईस्वी में। कौन? शाहजहां। और शाहजहां का नाम है खुर्रम। ये पहले विद्रोह कर देते हैं 1606 ईस्वी में, फिर इसको जहांगीर कैद में डाल देते हैं, किसी भी तरह का से निकल जाते हैं और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव इनका आशीर्वाद लेकर फिर विद्रोह कर देते हैं खुसरो अपने पिता के खिलाफ। इन दोनों के बीच युद्ध होता है जालंधर के निकट भेरावल मैदान में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कहाँ हुआ था युद्ध? तो जालंधर के निकट भेरावल मैदान में इन दोनों का युद्ध होता है। खुसरो हार जाते हैं, इनको फिर कैद में डाल देते हैं। इस बार बड़ी सजा देते हैं, जहांगीर दोनों आंखें निकलवा देते हैं और कैद में डाल देते हैं और इनकी मृत्यु करवा देते हैं कुछ सैनिकों की मदद से 1601 ईस्वी में। कौन? शाहजहां या फिर खुर्रम। तो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाता है खुसरो की। अब देखते हैं आगे। जहांगीर के काल में ब्रिटिश व्यापारियों को यहाँ व्यापार करने की अनुमति देते हैं जहांगीर। तो इनके काल में आए हुए ब्रिटिश व्यापारियों को देख लेते हैं। सबसे पहले हैं हॉकिंस। ये आए थे 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में आए थे। प्रथम अंग्रेज हैं हॉकिंस। दूसरे हैं टॉमस रो, ये आए थे 1615 में और जहांगीर इन्हें खान की उपाधि देते हैं। टॉमस रो आए थे 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में, और जहांगीर इन्हें उपाधि देते हैं इन्हें खान की।
और भी यूरोपीय यात्री आए थे, जैसे विलियम फिंच और चौथे हैं एडवर्ड टेरी। इनके शासनकाल में आए ब्रिटिश व्यापारियों को देखते हैं। हॉकिंस है, थॉमस रो है, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। इसको याद रखना है, जहांगीर ने इन्हें खान की उपाधि से नवाजा था। अब देखते हैं जहांगीर के कार्य। इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं? तो न्याय की जंजीर बनवाई, स्वर्ण जड़ित न्याय की जंजीर बनाई। कहां से कहां? आगरा किले के शाहबुर्ज तथा यमुना नदी के तट पर। स्वर्ण जड़ित, यह न्याय की जंजीर स्वर्ण जड़ित थी। और कहां से कहां? आगरा किले के शाहबुर्ज, आगरा किले के शाहबुर्ज तथा यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर स्थित खंबे पर स्वर्ण जड़ित न्याय की जंजीर लगवाई। किसने? जहांगीर ने। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं प्रेमी। ये किसके प्रेमी थे? ये थे चित्रकला के प्रेमी। इसीलिए जहांगीर के काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास के चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल। ये प्रेमी थे चित्रकला के। ये अपनी आत्मकथा में कहते हैं, कोई सभी मैं चित्र देखकर बता सकता हूं कि यह किसने बनाया है, कौन से चित्रकार की कृति है। अगर किसी ने आग को बनाया है और दूसरे चित्रकार ने भाव को बनाया है तो मैं पहचान कर बता सकता हूँ ये किसकी कृति है। इतना उनको नॉलेज रहता है चित्रकला के बारे में। प्रेमी थे चित्रकला के, इसीलिए इनके काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल। इसीलिए कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये चित्रकला प्रेमी थे। इनकी जीवनी इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म करते हैं मौदबिन। ये हैं इनकी आत्मकथा को पूरा करने वाले। मौदबिन इन्होंने इनकी जीवनी को पूर्ण किया है। स्टार्ट करते हैं जहांगीर, अंतिम रूप देते हैं मौदबिन। इनके जीवनी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीर। ये है इनके जीवनी का नाम। जीवनी तुजुक ए जहांगीर स्टार्ट किए थे जहांगीर, पूर्ण रूप दिए थे मौदबिन, पूर्ण किए थे मौदबिन। अब देखते हैं इनके 12 आदेश। इन्होंने 12 आदेश दिए थे। जहांगीर ने 12 आदेश दिए थे और उसे कहा जाता है दस्तूर उल अमल। इन्होंने 12 आदेश दिए थे और इन्हें कहा जाता है दस्तूर उल अमल। अब देखते हैं चित्रकार। अब चित्रकला प्रेमी है तो इनके काल में तो इनके शासन काल में बहुत से चित्रकार रहेंगे। जो प्रमुख चित्रकार हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हैं आगा रजा, दूसरे हैं अबुल हसन, उसके बाद है मसूर खां पक्षियों के चित्र में कुशल थे। ये पक्षियों के चित्र इतने बेहतरीन तरीके से बनाते थे। कौन? मसूर खां। आगा रजा के नेतृत्व में इन्होंने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना करते हैं। कौन? जहांगीर। आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में जहांगीर ने चित्रणशाला की स्थापना की। अबुल हसन, इसके अलावा है अब्दुल समद। ये हैं प्रमुख चित्रकार जो इनके दरबार में रहते थे।
आगा रजा, अबुल हसन, मसूर खां और अब्दुल समद। अब देखते हैं विजय अभियान को। तो मेवाड़ अभियान, सबसे पहला है मेवाड़ अभियान, किसके नेतृत्व में? तो खुर्रम। खुर्रम कौन है? शाहजहां। खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और यहाँ के शासक थे अमर सिंह। अमर सिंह से समझौता कर लेते हैं और मेवाड़ को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं खुर्रम। मेवाड़ अभियान होता है खुर्रम के नेतृत्व में और मेवाड़ के शासक है अमर सिंह। इनसे समझौता कर लेते हैं और मेवाड़ को मिला लेते हैं अपने मुगल साम्राज्य में। उसके बाद है दूसरा अहमदनगर अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर पर कई बार आक्रमण करते हैं, अंतिम रूप से आक्रमण करते हैं 1617 ईस्वी में और यहाँ के शासक से समझौते कर लेते हैं और यहाँ के शासक थे मलिक अंबर। मलिक अंबर, इनसे समझौता कर लेते हैं कौन? खुर्रम। खुर्रम समझौता कर लेते हैं और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में अंतिम रूप से मिला लेते हैं, जिससे खुश होकर जहांगीर खुर्रम को उपाधि देते हैं शाहजहां की। अब खुर्रम बन गए हैं शाहजहां। अहमदनगर अभियान के बाद बन जाते हैं खुर्रम शाहजहां। कौन उपाधि देते हैं? जहांगीर। अहमदनगर अभियान 1617 ईस्वी में अंतिम रूप से मलिक अंबर पर आक्रमण करते हैं और समझौता करके खुर्रम अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं, जिससे खुश होकर जहांगीर इन्हें उपाधि देते हैं शाहजहां की। अब देखते हैं नूरजहां को। ये नूरजहां कौन है? जहांगीर के जीवन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नूरजहां, इनका वास्तविक नाम है मेहरुन निशा। मेहरुन निशा। इनके पिता का नाम है मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग ये है ईरानी निवासी। इनकी माता का नाम है असमत बेगम। इनका पहले विवाह हो चुका था अली कुली बेग से। अली कुली से इनका विवाह हो चुका था। ये जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है 1607 ईस्वी में, तो ये सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त होती हैं नूरजहां। और सलीमा बेगम कौन है? सलीमा बेगम ये है बैरम खां की विधवा। बैरम खां की विधवा से विवाह कर लेते हैं अकबर, जहांगीर के पिता। अकबर इनसे विवाह कर लेते हैं जब बैरम खां की हत्या हो जाती है। तो अब ये हैं अकबर की विधवा। अकबर की विधवा के सेवा में नियुक्त होते हैं नूरजहां। और नौरोज त्योहार में इन्हें पहली बार देखते हैं जहांगीर और इनके सुंदरता से मुग्ध हो जाते हैं। अब तो इनसे शादी करना ही है, क्योंकि 1607 में इनके पति के मृत्यु हो जाए रहती है। फिर जहांगीर इनसे शादी कर लेते हैं और उपाधि देते हैं नूरमहल नूरजहां की। तो पहले इनका नाम था मेहरुन निशा। पिता मिर्जा गियास बेग ये हैं ईरानी निवासी। माता का नाम है असमत बेगम। जब नूरजहां से जहांगीर की शादी हो जाती है तो इन्हें उपाधि देते हैं एतमाद उद दौला की। मिर्जा गियास बेग को उपाधि देते हैं
एतमाद उद दौला की। कौन? जहांगीर। जब नूरजहां से उनका विवाह हो जाता है। एतमाद बेगम ने एक विधि खोजी थी जो एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की, गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी नूरजहां की माता असमत बेगम। इनके पति का नाम है अली कुली। अली कुली। इनका विवाह हुआ था 1594 ईस्वी में। 1594 ईस्वी में नूरजहां या मेहरुन्निसा का विवाह हुआ था अली कुली से। ये काम करते थे जहांगीर के यहाँ। ये दोनों जाते हैं शिकार पर। जहांगीर जाते हैं शिकार पर, इनके साथ जाते हैं अली कुली और वहीं एक शेर को मार गिराते हैं और अली कुली को उपाधि देते हैं शेर अफगान की। शेर अफगान की उपाधि देते हैं कौन? जहांगीर किसे? अली कुली से। अली कुली को इससे पहले शेर खां की उपाधि हम लोग पढ़ चुके हैं। शेर खां की उपाधि दिए थे फरीद खां को और ये फरीद है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिए थे बहार खां। बहार खां ये थे बिहार के शासक। इन्हीं के यहाँ फरीद, शेर खां या फिर शेरशाह सूरी काम करते थे। जब दोनों जाए रहते हैं शिकार पर, क्योंकि बहार खां को शिकार का बहुत शौक था, ये जाए रहते हैं शिकार पर और शेर को मार गिराते हैं। तो ये शेर खां की उपाधि देते हैं बहार खां, फरीद खां या शेरशाह सूरी को। और जहांगीर अली कुली को शेर अफगान की उपाधि दे रहे हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है 1607 ईस्वी में। फिर इनकी विधवा नूरजहां मेहरुन्निसा आते हैं सलीमा बेगम की सेवा में। उनकी सेवा करने के लिए आते हैं नूरजहां या मेहरुन्निसा। और ये सलीमा बेगम है बैरम खां की विधवा, अकबर की विधवा। पहले थी बैरम खां की विधवा, उसके बाद अकबर विवाह कर लेते हैं, फिर बन जाती हैं ये अकबर की विधवा। मेहरुन्निसा से विवाह कर लेते हैं 1611 ईस्वी में जहांगीर। 1611 ईस्वी में विवाह कर लेते हैं जहांगीर और इन्हें उपाधि देते हैं नूरमहल। नूरमहल व नूरजहां की। मेहरुन्निसा के सम्मान के लिए इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। किन्होंने? जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए नूरजहां या मेहरुन्निसा के सम्मान के लिए। चांदी के सिक्के। अब नूरजहां की पहले से एक पुत्री थी और उनका नाम है लाडली बेगम। लाडली बेगम से विवाह कर लेते हैं जहांगीर के पुत्र, चौथे पुत्र शहरयार। इनके 5 पुत्र थे। पहले हैं खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार और 5वें हैं जहांदार। तो चौथे पुत्र शहरयार से विवाह कर लेती हैं लाडली बेगम, शहरयार। अब देख लिए नूरजहां को, अब देखते हैं नूरजहां गुट को। नूरजहां गुट में शामिल सदस्य, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नूरजहां गुट में कौन शामिल था और कौन शामिल नहीं था। तो इनके पिता शामिल थे। इनके पिता का नाम है एतमाद उद दौला या फिर मिर्जा गियास बेग। और दूसरी है इनकी माता। इनकी माता का नाम है असमत बेगम। असमत बेगम शामिल थी नूरजहां गुट में। माता पिता भाई। इनके भाई का नाम है आसफ खां। आसफ खां। और इसके अलावा शामिल थे खुर्रम, और खुर्रम है शाहजहां। जब अहमदनगर को
समझौते के माध्यम से शामिल कर लेते हैं मुगल साम्राज्य में, तो जहांगीर खुश होकर उन्हें शाहजहां की उपाधि देते हैं। पहले थे खुर्रम और खुद शामिल थी नूरजहां, लेकिन इसमें शामिल नहीं थे जहांगीर। नूरजहां गुट में शामिल नहीं थे जहांगीर। पिता थे, माता, भाई और खुर्रम और स्वयं नूरजहां। इन्होंने मकबरे बनवाए, नूरजहां ने मकबरे बनवाए 1626 ईस्वी में अपने पिता, पूर्ण संगमरमर से अपने पिता के मकबरा बनवाते हैं। कौन? नूरजहां। और इनके पिता का नाम है एतमाद उद दौला। इनका मकबरा बनाते हैं 1626 ईस्वी में, और फिर एक साल बाद 1627 ईस्वी में मकबरा बनवाते हैं जहांगीर का। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 28 अक्टूबर 1627 को, और इनका मकबरा है शाहदरा में। शाहदरा लाहौर रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर इनका मकबरा है। 28 अक्टूबर 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका मकबरा है शाहदरा रावी नदी के तट पर। तो ये हो गए जहांगीर। अब पढ़ने वाले हैं शाहजहां को, इनके पुत्र को, शाहजहां या फिर खुर्रम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।